सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस लेसन के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे या विचार विमर्श करेंगे, उस लेसन का नाम है राग। लेसन का नाम क्या है? राग। राग से पहले हमने कल के लेसन में जो पढ़ा था वो पढ़ा था थाटों के बारे में। थाट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका काम होता है, वो सब हमने कल वीडियो में सारी बातें साझा की थी। तो आज हम पढ़ेंगे राग के बारे में और राग और थाटों में अंतर के बारे में। तो ध्यान से सुने। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि थाट किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा था कि शुद्ध और विकृत दोनों प्रकार के स्वरों का वह मिला जुला रूप या दोनों प्रकार के स्वरों को इस प्रकार व्यवस्थित करके गाना व बजाना जिसमें किसी राग को उत्पन्न करने की अक्षमता, पावर, ताकत आ जाए, उसे हम थाट कहते हैं। और मैंने आपको थाटों के एग्जाम्पल भी दिए थे। 10 प्रकार के थाट हमारे संगीत में होते हैं। मैंने 10 के 10 आपको लिख के दिखाए थे और उनके आगे जो स्वर, जो भी उनमें स्वर लिखे जाते हैं उनके बारे में भी बताया था। 10 के नाम थाटों के मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूं आपको। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, भैरवी, आसावरी, काफ़ी, पूर्वी, मारवा, तोड़ी आदि। इन सब थाटों के बारे में कल हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रागों के बारे में। तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि थाटों को रागों का जनक कहा जाता है, अर्थात रागों की उत्पत्ति थाट से ही होती है। थाटों से ही राग उत्पन्न होते हैं। अब राग की जो परिभाषा है वो मैं आपको एक बार अच्छे से बता दूं। जैसा आप देख पा रहे हैं, राग जो यह शब्द है इसकी उत्पत्ति रंज धातु से हुई है। आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी। राग शब्द की जो रचना है वो रंज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है रंजन करना या प्रसन्न करना, खुश करना। तो राग की जो परिभाषा है वो है कम से कम 5, यानी कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की रचना। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की रचना को हम राग कहते हैं। और वह रचना कैसी होनी चाहिए? कम से कम 5, अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह रचना जो सुनने वाले के मन को प्रसन्न कर सके और जो तालबद्ध हो। ध्यान से सुनना। जो सुनने वाले के मन को तो प्रसन्न करे और जो तालबद्ध हो, अर्थात ताल में बंधी हुई हो। तो हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे? कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह रचना जो तालबद्ध हो तथा सुनने वाले के मन को प्रसन्न करे, ऐसी रचना को हम राग कहते हैं। हमारे संगीत में बहुत सारे रागों का विवरण हमें मिलता है, अनगिनत रागों का विवरण मिलता है। जहाँ तक मैंने सुना है, पढ़ा है या देखा है, तो 36,600 कुछ रागों के बारे में सुना है मैंने आज तक, कि इतने राग हमारे संगीत में होते हैं। और प्रत्येक राग एक अलग रस की अनुभूति करवाता है। रागों का जो
स्वाद है, जो टेस्ट है, वो सबका अलग अलग होता है। विभिन्न प्रकार के रसों की अनुभूति राग करवाते हैं। जैसे वीर रस के लिए अलग राग होते हैं, भाव रस, करुणा रस, सब प्रकार के रसों के लिए अलग अलग रागों का विवरण मिलता है, उनके बारे में परिचय मिलता है हमारे संगीत में। बेसिकली राग क्या है? राग एक रचना है, कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह रचना है जो सुनने वाले के मन को प्रसन्न करती है और जो ताल में बंधी हुई होती है। उन्हीं रचनाओं को हम राग कहते हैं। तो हमने पढ़ा राग और थाट। अब थाट और राग में अंतर क्या है? थाट और राग में अंतर क्या है? पहला अंतर तो क्या है कि जो थाटों की रचना होती है वो 12 स्वरों से होती है, 12 स्वरों के मिले जुले रूप से। लेकिन जो राग होते हैं उनमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की आवश्यकता होती है और इनकी उत्पत्ति थाटों से ही होती है। राग की उत्पत्ति थाटों से ही होती है। थाट 12 स्वरों का मिला जुला रूप होता है और रागों में हम कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, थाटों को गाया व बजाया नहीं जाता, गाया व बजाया नहीं जाता, जबकि रागों को गाया व बजाया जाता है। नंबर 3, थाट में हम केवल आरोह करते हैं और रागों में आरोह अवरोह दोनों ही किए जाते हैं। थाट में केवल आरोह करते हैं स्वरों का, और लेकिन राग में आरोह अवरोह दोनों किए जाते हैं। थाट में रंजकता का होना जरूरी नहीं है, लेकिन राग में रंजकता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सुनने वाले के मन को खुशी नहीं मिलेगी तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन थाट गाए व बजाए नहीं जाते, इसलिए इनमें रंजक होना मतलब इनमें उस पावर की ज़रूरत नहीं है कि ये सामने वाले के मन को प्रसन्न करें, बिकॉज ये एक बार आरोह में ही बोले जाते हैं। लेकिन रागों में तो रंजकता का होना बहुत ज़रूरी होता है। थाटों को लिखते समय क्रमबद्ध ही लिखना पड़ता है, लेकिन रागों में इसकी आवश्यकता नहीं होती। बिकॉज रागों में जो आरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या बहुत बार अलग होती है, अवरोह में लगने वालों की संख्या बहुत बार अलग होती है। तो थाटों को तो हमें क्रमबद्ध तरीके में ही लिखना पड़ता है, लेकिन रागों को हम क्रमबद्ध तरीके में नहीं लिखते। यही बेसिकली तौर पर थाट और रागों में अंतर हैं। तो आशा है कि आपको राग और थाट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।